कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। ठीक है, और इसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? दशमलव। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा था। अगर आप सभी को याद हो तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। और आज हम क्या सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। आज हमें ये सीखना है। पिछली क्लास में हमने ये सीखा था। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है पिछली क्लास से। ठीक है, पहले हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दशमलव पर संक्रियाएं। ठीक है, और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड है। एक व्यक्ति है, कार से पहले 2.23 किलोमीटर चलता है और फिर 47.165 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चली गई कुल दूरी बतानी है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग अपनी कॉपी में। एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो पहले चलता है 2.23 किलोमीटर और फिर चलता है 47.165 किलोमीटर। कुल दूरी उसने कितनी चली ये बताना। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। और पोल में आंसर हर बच्चे को करना है, जो कि मैं हर क्लास में आपसे बोलता हूँ कि सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में हैं। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। करिए सभी लोग। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको मैं बता दूं, पिछली क्लास में हमने यस पिछली क्लास में हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखा था। तो उसमें से ही एक क्वेश्चन है ये। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। करिए सभी लोग। हम्म। तो अभी कुछ ही लोगों का आंसर आया है, बाकी जो लोग बच गए हैं उनके पास 30 सेकंड और हैं। 6-7 लोग बचे हैं, 30 सेकंड हैं आपके पास। तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं उनको भी ये क्वेश्चन करना है। अपनी कॉपी और पेन लेकर सॉल्व करिए इस क्वेश्चन। और सभी लोग कोशिश करें कि आप 8:30 बजे तक क्लास में आ जाया करें। चलिए 1 मिनट और देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर क्लिक करके वोट कर दीजिए। आखिरी 30 सेकंड।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 4 लोगों का और आंसर बचा है, आखिरी 15 सेकंड। 4 लोगों का और आंसर बचा है, आखिरी 15 सेकंड है उनके पास। ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही है। वेरी गुड, यस, सब लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें, जिसमें आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो पहले चलता है 2.23 किलोमीटर। ठीक है, पहले कितना चलता है? 2.23 किलोमीटर। उसके बाद कितना चलता है? 47.165 किलोमीटर। 47.165 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हमें बतानी थी। तो टोटल दूरी हम कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों को जोड़कर। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं ये बता सकता हूं कि उसने कुल कितनी दूरी चली। तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना था? इन दोनों को जोड़ना था। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसको। अच्छा, मैं धीरे बोल रहा हूँ क्या? सबको मेरी आवाज कम आ रही है क्या? पहले ये बताओ, सभी लोग पहले ये बताओ, मेरी आवाज क्या बहुत कम आ रही है सभी को? सबको मेरी आवाज सही आ रही है ना? ठीक है, तो मैं काफी तेज बोल रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो एक स्टूडेंट का कहना है कि सर थोड़ा तेज बोलिए, तो आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका जो फोन का स्पीकर है उसकी आवाज कम हो। चलिए, तो यहां पर मुझे क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो मैंने जोड़ना बताया था सभी लोगों को। तो गुलशन कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आपने ये क्वेश्चन किया। मैं कॉपी चेक करता हूँ कुछ बच्चों की पहले। गुलशन कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अपनी कॉपी आप दिखाइए अगर आपने सॉल्व किया है तो। अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे सॉल्व किया है, क्या आंसर आया आपका। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो कि आप कह रहे हैं कि यस किया है, फ्रंट कैमरा कैसे ऑन करते हैं? माइक ऑन करना आता है आपको? माइक के बराबर में ही कैमरे का है ऑप्शन, वहां पर आप उसको वहां से कैमरा ऑन कर सकते हैं। जहां से आप माइक ऑन करते हो उसके बगल में कैमरे का ऑप्शन है, यस। हाँ जी, दिखाइए, अपनी कॉपी दिखाइए, कैसे जोड़ा है आपने। थोड़ा पास लेकर जाइए इसको, कैमरे को आंसर के पास। 2.3 को आपने 47.165 में जोड़ा। तो आपका आंसर क्या है? एक जगह रखिए कैमरा, हिलाइए मत इसको। ठीक है, अब आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। यस, तो यहां पर हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। अब मैंने जिन बच्चों को नहीं पता कैसे जोड़ते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको क्या करना होता है। दशमलव के नीचे दशमलव, है ना? दशमलव के नीचे दशमलव। तो पहली संख्या क्या है? 2.23। इसमें यहां पर एक दशमलव है, तो उस दशमलव के नीचे एक दशमलव लगा दो। अब दूसरी संख्या में देखो, दशमलव से पहले क्या है? 47। तो यहाँ पर लिख दो 47। दशमलव के बाद क्या है? 165। तो यहाँ पर लिख दो 165। अब आपको क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर कुछ नहीं है ना? तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान नहीं होता, 0 से कोई फर्क संख्या पर नहीं पड़ता, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक 0 लगा सकता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, एक मिनट। अब मैं मुझे इसको जोड़ना है, तो यहाँ पर 5 आया, 3 और 6 9, 2 और 1 3, 7 और 2 9, और ये 4। तो आपका आंसर क्या आया? 49.395, यानी ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, दशमलवों का गुणा और भाग। ठीक है, तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम दो दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करते हैं। तो पहला स्टेप ये कहता है कि दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें।
देखो मैं डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूं। यहां पर 2.2 की गुणा करनी है 1.3, 2.2 की गुणा करनी है 1.3। तो देखो आप सबसे पहले क्या करो, इसकी नॉर्मल गुणा करो बिना दशमलव के, यानी 22 की गुणा 13 में करो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूं, बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा करो। अगर मैं इन दोनों संख्याओं में से दशमलव हटा दूं तो संख्या क्या बनेगी, 22 और 13। 22 और 13 बनेगी ना दोनों संख्याएं। तो आपको 22 और 13 की पहले गुणा कर देनी है, सिंपल। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 हुआ और ये 3 दूनी 6। यहाँ पर जगह खाली, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2। तो जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आया और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, कितना आया, 286। अब सवाल ये उठता है कि मैं दशमलव कहाँ लगाऊं। सवाल क्या उठता है कि मैं इस आंसर में दशमलव कहाँ लगाऊं। तो चलिए पहले आप सोचकर बताइए खुद से, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं आप खुद से सोचकर बताइए मुझे दशमलव कहाँ लगाना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं 2.86, कुछ लोग बोल रहे हैं 28.6, 2 के बाद, ओके, 28.6 और 2.86। तो देखो मैं जो बोलने वाला हूं अभी, मेरा सेंटेंस ध्यान से सुनना। आपको अपने क्वेश्चन में गिनना है कि कितने संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। आपको अपने सवाल में ये गिनना है कि कितने संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, 2.2 और 1.3 की गुणा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक संख्या तो ये है जिसके पहले दशमलव आ रहा है और एक संख्या ये है जिसके पहले दशमलव आ रहा है। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 2। टोटल 2 संख्याएं हो गई जिनके बीच में जिनसे पहले दशमलव आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको क्या देखना है अपने क्वेश्चन में कि कितने संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। क्वेश्चन में कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है, एक संख्या तो ये हो गई 3 जिसके पहले दशमलव आ रहा है, एक संख्या 2 हो गई जिसके पहले दशमलव आ रहा है। तो टोटल कितनी संख्या हो गई, 1 2, 2 संख्याएं हो गई टोटल। अब आपको अपने आंसर में इकाई अंक से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है, इकाई अंक से, यूनिट डिजिट से, और 2 संख्याएं गिन लेनी है। तो 286 है ना पूरी संख्या, इसमें इकाई अंक क्या है, 6। इकाई अंक क्या है, 6। तो 6 से गिनो कितनी संख्याएं, 2। तो 1 2 और 2 संख्याओं से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया, 2.86। सबको क्लियर हुआ। आपको अपने क्वेश्चन में देखना है कि कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है। तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, एक संख्या ये है और एक ये है। तो आपको अपने आंसर में जाना है और इकाई अंक से शुरू करना होता है। ध्यान रखना, आप 286 में आप ऐसे मत कर देना, यहां से गिनना शुरू कर दिया 1 2 और यहां पर दशमलव लगा दिया, नहीं। आपको इकाई अंक से हमेशा हमेशा इकाई अंक से गिनना है, 1 2 और उसके आगे फिर क्या आ गया, या उससे पहले क्या आ गया, दशमलव। तो इस तरीके से हम 2 दशमलव संख्याओं की गुणा करते हैं। हाँ मैं दोबारा बता दूंगा, पहले ये बताओ किसको समझ में आया है, किसको समझ में नहीं आया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया है। जिनको समझ में आ गया है वो यस टाइप कर दो, जिनको समझ में नहीं आया वो नो टाइप कर दो। मैं दोबारा बताऊंगा, बस मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया। ठीक है, 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, बाकी सबको आ गया। ओके, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो 2.2 और 1.3 की गुणा करनी थी, तो हमने क्या किया, 2.2 और 1.3 की गुणा की। ठीक है श्वेता, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा दूसरा पेज लेके समझा देता हूँ। 2.2 की गुणा करनी है 1.3 में। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं हम क्या सीख रहे हैं कि दशमलव संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है। तो एक संख्या है 2.2 और एक संख्या है 1.3, इनकी मुझे क्या करनी है, गुणा करनी है। तो आपको क्या करना होता है, आप सिंपल बिना दशमलव के पहले इन संख्याओं की गुणा कर लो। बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा कर लो। बिना दशमलव के मतलब 2.2 से दशमलव हटाओगे तो 22 आया, 1.3 से दशमलव हटाओगे तो 13 आया।
तो आपको पहले 22 और 13 की गुणा कर लेनी है। ठीक है, दशमलव भूल जाओ, अभी सिर्फ इन संख्याओं की गुणा करो। तो 3 की 2 में गुणा करी 6, फिर इस 3 की 2 में गुणा करी 6, इसके बाद फिर इस 1 की 2 में गुणा करी 2, और फिर इस 1 की 2 में गुणा करी तो 2, और जब इनको जोड़ा तो क्या आया यहाँ पर 6, 8 और 2। ठीक है, ये सिंपल गुणा है, ये तो सबको क्लियर है ना। अब बात आती है कि मैं दशमलव कहां पर लगाऊं, अपने आंसर में दशमलव कहां पर लगाऊं। तो आपको क्या करना होता है, आप मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं अभी। आपको अपने क्वेश्चन में गिनना होता है कि कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। आपको अपने क्वेश्चन में गिनना होता है कि कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन है, इनकी गुणा हो रही है, ये प्रश्न है आपका। तो कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है, एक तो 3 से पहले दशमलव आ रहा है, और एक 2 से पहले दशमलव आ रहा है। एक तो 3 से पहले दशमलव आ रहा है, एक 2 से पहले दशमलव आ रहा है। तो टोटल कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है, 2। एक 3 और एक 2, तो टोटल 2 संख्याओं से पहले क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो हमें अपने आंसर में भी 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा देना है। और वो 2 संख्याएं गिननी कहां से है, अब आपका आंसर था 286, अब आपको गिननी कहां से है, इकाई से। इकाई अंक क्या है इसमें, 6, तो आप 6 से गिनो 2 संख्याएं, तो 1, 2, और इसके आगे आ जाएगा यहाँ पर दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया, 2.86। कभी भी यहां से मत गिनना, 1, 2 यहां से गिना और यहां लगा दिया, ये गलत है। हमेशा इकाई अंक से संख्या गिननी शुरू करो। क्वेश्चन में देखो कितने अंक या कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है, तो 1, 2, 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव आ जाएगा हमारे आंसर में। बताइए, क्लियर हुआ? सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? जिनको डाउट था वो बताओ। श्वेता आप बताइए, श्वेता के अलावा और किसको डाउट था? गुलशन कुमार को डाउट था, ललेश कुमार नाम से हैं, इनको डाउट था। हाँ जी, ये 3 बच्चे, बताइए क्लियर हुआ तीनों को? अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो बता दो। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम दशमलव संख्याओं की क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, दी गई संख्याओं को दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा किया। तो हमने दशमलव का जब प्रयोग नहीं किया तो आंसर आया 286। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसमें दाई और बाई और लिखा हुआ है। ठीक है, तो दाया बाएं के चक्कर में अगर आपको पढ़ना है, मैं कहूंगा मत पढ़ो, क्योंकि फिर आपको दाया बाया इसमें देखना पड़ेगा जो मैंने बताया। आप अपने क्वेश्चन में गिन लो कि कितनी संख्याओं से पहले दशमलव। तो 2 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो 2 संख्याएं गिनो और उसके आगे दशमलव लगाओ। ठीक है, चलिए, ओके। तो इस तरीके से हमने 2.2 और 1.3 की गुणा करनी सीखी। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, 3.57 की गुणा करनी है 1.6 में। 3.57 की गुणा करनी है 1.6 में। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। मैं किसी भी बच्चे का नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। 3.57 की गुणा करनी है 1 नहीं, श्वेता, पहले तो आप बिना दशमलव के करो, बिना डेसिमल के करो इसकी गुणा। उसके बाद आपको अपने आंसर में डेसिमल को लगाना है ना। तो वो आपको खुद देखना है कि कितने अंकों से पहले दशमलव में लगाऊंगे, डेसिमल लगाऊंगा। ठीक है, पहले आप क्या करो, 357 की 16 में गुणा करो, आपके पास कुछ आंसर आएगा। उस आंसर में आपको दशमलव देखना है कहां पर लगाना है। वो कहां से पता चलेगा, इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में चेक करो कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। ठीक है, ओके, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी सभी लोग भी अपनी कॉपी में सॉल्व करो। फिर मैं चेक करूंगा किसी की कॉपी।
किया सबने सॉल्व? पूजा कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आपने सॉल्व किया? आपका नाम क्या है? अगर आपने सॉल्व किया है तो अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दीजिए एक बार। पूजा कुमारी नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपना कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा दीजिए अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और अगर कर रहे हो तो बता दो कि सर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है शिवानी, आप दिखाइए अपनी कॉपी। शिवानी अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कहाँ पर सॉल्व किया है क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड शिवानी, एक्सलेंट। ठीक है, कर लो आप। सावन, आपने सॉल्व किया? सावन, आप दिखाइए अपनी कॉपी, कहाँ पर सॉल्व किया आपने? आपने आंसर तो कर दिया है, बिना सॉल्व किए आंसर कैसे कर दिया चैट बॉक्स में? यस। तो सभी बच्चों को ये चीज ध्यान रखनी है कि सबको अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आंसर करना है। किसी का आंसर देखकर आंसर कभी मत करना, क्योंकि मैं फिर तब किसी का भी कैमरा ऑन करा के कॉपी चेक कर सकता हूँ, तो वहां पर पता चल जाएगा। ओके सावन, अभी शायद आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है। खुशी, खुशी आप दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है। ओके, पूजा कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए। खुशी, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ठीक है, वेरी गुड। वंदना, आप दिखाइए। वंदना दिखाइए कॉपी अपनी। दिख नहीं रहा कुछ? ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चार पांच बच्चों की मैंने देख लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लोग बच गए हैं उनकी कॉपी चेक करूंगा मैं। यस। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिना दशमलव के इनकी गुणा करके देख लो, यानी दशमलव भी भूल जाओ। 6 की गुणा 7 में करोगे तो 42 आएगा, 6 7 42, हासिल में 4 गया। 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल में 3 गया। 6 3 18 और 3 21। इसके बाद 1 की गुणा करोगे तो 1 7 7, 1 पंजे 5 और 1 तिया 3। तो यहाँ पर बचा 2। 7 और 4 11, हासिल में 1, 5 और 2 7 और 3 और 2 5। तो 5712 आया आंसर। अब प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि मैं दशमलव कहाँ लगाऊं। तो देखो मैंने आपको बताया था, आपका आंसर है 5712, इसमें मैं दशमलव कहाँ लगाऊं? तो आप चले जाओ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो कितने संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है, कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। तो एक तो 6 से पहले दशमलव आ रहा है, तो एक संख्या तो ये हो गई। और ये कितनी हो गई? 2, है ना? कितनी संख्याओं, या मैं कह सकता हूं कितनी अंकों से पहले, या कितनी डिजिट से पहले, है ना? संख्या ना यूज करके मैं डिजिट भी यूज कर सकता हूँ। तो कितनी डिजिट से पहले या कितने अंकों से पहले दशमलव आ रहा है? तो एक अंक ये हो गया जिसके पहले दशमलव आ रहा है, और दो, तीन। ठीक है, दो ये हो गए जिनके पहले दशमलव आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 3 अंक। तो 3 अंकों से पहले क्या आ रहा है? दशमलव आ रहा है। तो मुझे अपने आंसर में भी इकाई के अंक से शुरू करके 3 अंक गिन लेने हैं। तो 1 2 और 3। दशमलव कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या आया? 5.712। किसी को डाउट इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको समझ आ गया कैसे 3.57 की गुणा हुई है एक सर दशमलव? दोबारा। किसको डाउट है? हाँ जी, बताइए। अभी किसी बच्चे ने कुछ बोला था, मुझे सुनाई नहीं दिया। किसी को डाउट है क्या? सर शुरू से समझा दीजिए। ओके, देखो
आप 357 में 16 की गुणा कर सकते हो शुभम? 357 में 16 की गुणा कर सकते हो? गुणा करना आपको आता है? बताइए शुभम। ये मैंने सिखाया था गुणा करना, याद है आपको? मैंने क्या किया है, पहले बिना दशमलव के इसकी गुणा कर लिया, 357 और 16 की। तो जब मैंने इनकी गुणा की तो आंसर क्या आया? 5712। ठीक है। उसके बाद शुभम अब आप कुछ बोलेंगे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो प्लीज आप कुछ बोलिए। आपको गुणा में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, या मैं गुणा भी करके दिखाऊं? शुभम, गुणा करके दिखाऊं क्या? शुभम, आपको मेरी आवाज आ रही है? शुभम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? 3.57 की 1.6 में गुणा करनी है। मैंने क्या किया है, बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा की। 6 सत्ते 42, 2 यहाँ पर आया, हासिल में 4 गया, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल में 3 गया। शुभम, अपना माइक बंद कर लो। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलो, अदरवाइज अपना माइक बंद रखो। ठीक है। 6 तिया 18 और 3 कितना हुआ? 21। इसके बाद एक की गुणा की, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3। अब यहां पर मैंने जोड़ा 2, 7 और 4 11, हासिल में 1, 5 और 2 7 और 2 और 3 5। इसमें कोई डाउट है क्या? गुणा में तो कोई डाउट नहीं है ना। सवाल उठता है कि मैं दशमलव कहां पर लगाऊं, तो मैंने बताया आप अपने क्वेश्चन में देखो कि कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आ रहा है। आप अपने क्वेश्चन में क्या देखो, कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है या कितने अंकों से पहले दशमलव है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो 1, 2, 3, टोटल 3 अंक हैं जिनके पहले दशमलव आ रहा है। कितने अंक है टोटल? 1, 2 और 3। टोटल 3 अंक ऐसे हैं जिनके पहले क्या आ रहा है? दशमलव आ रहा है। तो आपको अपने आंसर में 3 अंक गिन लेने हैं। कहां से? इकाई के अंक से। तो इकाई क्या है इसमें? 2। तो यहां से 3 अंक गिनो, 1, 2, 3। 3 अंक आपने गिने और 3 अंकों के आगे क्या आ गया? दशमलव। तो इसका आंसर क्या हुआ? 5.712। बताइए, क्लियर है सभी को? शुभम बताओ, आया समझ में? देखो, अगर आप कोई यस डाउट सर। पूछ रहे हो, अगर आप कोई डाउट पूछ रहे हो और मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं तो प्लीज रिस्पॉन्स किया करो। आगे चलते हैं फिर। इसका आंसर था 5.712। ठीक है, चलिए इसकी गुणा करके बताइए। 4.778 की गुणा करनी है 1000 में। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे। देखो, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। अगर वो बच्चे जिन्होंने पहली क्लास से क्लासेस की हैं, फर्स्ट क्लास यानी पिछले 2 महीने से जो बच्चे लगातार क्लास कर रहे हैं, उनको पता होगा, उनको पता होगा कि मैंने क्या तरीका बताया था इसको सॉल्व करने का। तो आप वही तरीका यूज करिए। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने लेट क्लास ज्वाइन की है, शुरू की क्लासेस नहीं की थी, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, आप इसको जैसे सॉल्व करना आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4.778 की गुणा करनी है 1000। वेरी गुड। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे, फिर मैं किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी एक बच्चे का नाम लेकर उसकी कॉपी चेक करना चाहता हूँ। और श्वेता जायसवाल, अपनी कॉपी चेक करा दो। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, शायद आपने अभी क्लास ज्वाइन की है। श्वेता जायसवाल,
आपने अभी क्लास ज्वाइन की है क्या? नहीं, इसमें इस क्लास में दो श्वेता हैं क्या? जो श्वेता जायसवाल नाम से जो स्टूडेंट हैं, अपनी कॉपी दिखाइए, आपने सॉल्व किया क्या ये क्वेश्चन? काजल, आपने सॉल्व किया? काजल, आप दिखाइए अपनी कॉपी। चलिए ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं। आपको याद होगा, जब हमने 2 महीने पहले क्लास जब स्टार्ट हमारी हुई थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे हमें 15 की गुणा करनी है 1000 में, तो मैंने आपको ये बताया था, अगर हमें किसी ऐसी संख्या की गुणा करनी है जिसके अंत में 0 हो, तो हम उनकी गुणा कैसे करते हैं? आप क्या करो, 0 को हटा दो, 0 को हटा दो, और जो संख्याएं बची उनकी गुणा कर लो। यानी 15 की गुणा सिर्फ एक में करो, तो 15 की एक में गुणा करोगे तो 15 आया, और उसके बाद जितनी जीरो हैं, जैसे यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो इसके आगे लगा दो। ये तरीका याद है, मैंने आपको बताया था। जैसे 15 की गुणा 1000 में करनी है, तो 0 को हटा दो, सिर्फ 15 की गुणा एक में करो तो 15 आया, और फिर जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। इसमें देखो 4.778 की गुणा 1000 में करनी है। आपको क्या करना है, पहले दशमलव, बिना दशमलव के संख्याओं की गुणा करो। यानी 4778 की 1000 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4778, एक मिनट, और 3 जीरो, यही आएगा। इसके बाद आपको देखना है कि दशमलव कहां पर आएगा। तो मैंने आपको बताया था, अपने क्वेश्चन में देखो कितने अंकों से पहले, कितनी डिजिट से पहले हमारा दशमलव आ रहा है। तो यहाँ पर कितने अंकों से पहले आ रहा है? 1, 2 और 3। तो 3 अंकों से पहले दशमलव आ रहा है, तो आप गिन लो, यहाँ पर 1, 2, 3, और यहाँ पर आ गया दशमलव। तो आपका आंसर क्या हुआ? 4778 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? 4778। समझ में आया सभी को? बताओ, क्लियर है सभी बच्चों को कैसे मैंने ये सॉल्व किया? पहले क्या किया मैंने, बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा की। तो 4778 की गुणा 1000 में करोगे तो आएगा 4778, और 3 जीरो इसके साथ में। फिर आपको दशमलव लगाना है। दशमलव आप कहाँ से लगाना शुरू करोगे? यहाँ से गिनोगे, 1, ठीक है, 2 और 3। तो 3 अंकों के पहले यहाँ पर दशमलव है, तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, इन 3 अंकों के पहले क्या लगा दिया? दशमलव लगा दिया। तो इस तरीके से हमें दशमलव वाले क्वेश्चन करने हैं, दशमलव वाली संख्याओं की गुणा करनी है। तो पोल में अब क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो क्वेश्चन आपका ये है, 5.13 की 5.13 की गुणा करनी है 13.6। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें अपनी कॉपी में, और आंसर करेंगे पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, करिए सभी लोग। 5.13 की गुणा करनी है 13.6। आपके पास चलिए 2 मिनट है पूरे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 2 मिनट में आपको सॉल्व करना है, तो फिर आंसर दीजिए। करिए सभी लोग। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। शुभम गुप्ता, खुशी, कल्पना कुमारी के नाम से हैं, राज हैं, विशाल, मनोज कुमार के नाम से हैं, कुणाल भारती के नाम से हैं, हिमांशु गब्बर गेमिंग के नाम से हैं, शिवानी, रीना देवी के नाम से हैं, अभिषेक कुमार, रमेश, ब्लैक जोकर, दीपक कुमार, अजय कुमार,
अशोक कुमार, श्रवण राज, संजना शर्मा, राम निवास, काजल, गीता लोहिया, जमीर अंसारी, अभिनव कुमार, विनोद कुमार मिश्रा, AWM गेमिंग, गुलशन कुमार, पलक कुमारी, पूजा कुमारी, शाहनवाज खान, देवेंद्र कुमार, मोहम्मद कैफ, सावन सूद, राम कुमार, रंजीत, मनीषा, खुशी और वंदना, सुमित कुमार एंड नाजुक सिंह के नाम से हैं एंड श्वेता। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किया था। वेरी गुड। तो इसी तरीके से आज भी सभी बच्चे पोल में आंसर करें। काफी लोगों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं वो आंसर करिए, 1 मिनट और है आपके पास। वेरी गुड। बच्चों कोई भी अपनी कॉपी अभी नहीं दिखाया कैमरा ऑन करके, अपना कैमरा बंद रखें सभी लोग, क्योंकि जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछता हूं तो एक तरीके से आपका टेस्ट ले रहा हूं कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है, और उस टेस्ट का रिजल्ट मेरे पास आ जाता है साथ के साथ। और इस टेस्ट का रिजल्ट जब आपके स्कूल खुलेंगे तो आपके जो स्नेह मैम जब आपके स्कूल में आएंगे तो उनके पास भी इस टेस्ट का रिजल्ट होगा। वेरी गुड। चलिए बाकी जो लोग बच गए हैं, 6-7 लोग अभी बचे हैं, वो भी आंसर करें। 30 सेकंड और हैं आपके पास। पंद्रह सेकंड, 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। तो इसमें हमें यस ऑप्शन बी सही आंसर है। 5.13 की 13.6 में गुणा करनी है। तो मैं पूरी गुणा करके आपको दिखा रहा हूं। मैंने लिखा 5.13 और उसकी गुणा करनी है 13.6 में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले बिना दशमलव के इन संख्याओं की गुणा कर ले। तो 6×3 = 18, हासिल में 1 गया, 6 एकम 6 और 1 7, और 6 पंजे 30। इसके बाद 3×3 = 9, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। इसके बाद 1×3 = 1 एकम 1 और 1 पंजे 5, और इनको अब हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर 8, 9 और 7 16, हासिल में 1, 1 और 3 4 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9, और 5 और 1 6। अब मन में सवाल उठता है कि मैं दशमलव कहाँ लगाऊं। दशमलव कहाँ लगाऊंगा? मैं अपने क्वेश्चन में गिनूंगा कि कितने अंकों से पहले दशमलव आ रहा है। मैं अपने क्वेश्चन में वो अंक गिनूंगा कि जितने अंकों से पहले क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो एक तो ये हो गया, एक और 2 अंक ये हो गए, 3 और 1। ठीक है, तो 1 अंक ये है, 2 ये है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 3। तो 3 अंकों से पहले क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इकाई अंक से शुरू करूंगा। ध्यान रखना, यहां से मत शुरू कर देना 6 से, हमेशा इकाई अंक से शुरू करना होता है। तो 69,768 मेरा आंसर था, उसमें मैंने इकाई अंक से गिनना शुरू किया। तो 1, 2 और 3, तो 3 अंकों के आगे दशमलव आया, तो मेरा आंसर क्या आया, 69.768। तो इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। सबको क्लियर हुआ?
किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 69.768। ठीक है, चलिए एक ये क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी कराया था मैंने। 6.367 की गुणा करनी है 1000 में। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे? पोल में। और पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया, करिए। छह दशमलव तीन छह सात की गुणा करनी है 1000। करिए सभी लोग। पहले बिना दशमलव के गुणा करो, उसके बाद देखो कि दशमलव कितने अंकों के पहले आ रहा है, फिर उतने अंक गिनो और फिर दशमलव लगाओ। करिए सभी लोग, ध्यान से करो, जल्दबाजी में मत करो, कोई भी गुणा करो अच्छे से और फिर देखो दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा या पहले आएगा। चलिए आखिरी 15 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। मैंने आपको बताया था कि पहले बिना दशमलव के संख्याओं की गुणा करना। तो बिना दशमलव के ये क्या बन जाएगा? 6367। और 6367 की जब आप 1000 में गुणा करोगे, तो मैंने बताया था कि बिना जीरो के आप संख्याओं की गुणा कर लो पहले। तो 6367 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6367। क्या आएगा? 6367। और फिर 3 जीरो यहाँ पर लगा दो, तो 1 2 3। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ो। आप क्या करो, मैं पूरी गुणाई कर देता हूँ। 6367 मतलब 6.367 की गुणा करनी है 1000। मैं पूरी गुणा कर देता हूँ। जीरो की गुणा होगी तो 0 0 0 0, 4 जीरो आ गई, नीचे क्रॉस। फिर जीरो की गुणा होगी तो फिर 4 जीरो, जीरो के साथ में गुणा हुई तो जीरो, 6 में जीरो, 3 में जीरो, 6 में जीरो। बात फिर करिए दोबारा। नहीं सुनियो, हमरा के फेस बात नहीं हो, नहीं लड़की वाला सा नहीं लड़का वाला सा। भाई किसका माइक ऑन है? देखो अगर ऐसा करोगे बार बार माइक ऑन करके तो फिर मैं सबके माइक बंद कर दूंगा। जीरो की गुणा फिर होगी तो 0 0 0 0, मतलब जीरो के साथ में गुणा हुई तो जीरो, जीरो की 6 में गुणा हुई तो जीरो, जीरो की 3 में गुणा हुई जीरो, और जीरो की फिर 6 में गुणा हुई तो जीरो। इसके बाद एक आया, एक की गुणा 7 में करोगे तो 7, एक की गुणा 6 में करोगे तो 6, एक की गुणा 3 में करोगे तो 3, और फिर एक की गुणा 6 में करोगे तो 6। आपका गुणा करने के बाद आया क्या? यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, 7 6 3 6। ये है लंबा चौड़ा तरीका। ये क्या है? लंबा चौड़ा तरीका पूरा गुणा करने का। आसान तरीका मैंने बताया था कि बिना जीरो के आप 1 में गुणा करो तो आएगा 6367, फिर 3 जीरो लगा दो। वही चीज यहाँ पर आई है, 6367 और 3 जीरो आ गई। अब आपको गिननी है कि कितनी संख्याओं के पहले दशमलव है क्वेश्चन में। तो कितनी संख्याओं से पहले दशमलव है? 1 2 3।
3 अंकों से पहले या 3 संख्याओं से पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया? 6367। और दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, तो हम इसको सिर्फ 6367 लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी को समझ आ गया? सबको क्लियर है ये? 6367 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, काफी बच्चों ने गलत किया इस क्वेश्चन को, जो कि नहीं करना चाहिए था, आसान सा क्वेश्चन था। फिर भी कोई बात नहीं, अब उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा कैसे हम दशमलव संख्याओं की आपस में गुणा करते हैं। अब बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं का कैसे भाग करते हैं। तो ये है, हल करें, 1.6 को भाग करना है 2 से। 1.6 को भाग करना है 2 से। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, दशमलव हटाओ। सबसे पहले आप क्या करो, दशमलव को हटाओ, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी नीचे जीरो लगा दो। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्या करो, इस दशमलव को हटाओ, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1, तो नीचे एक जीरो आ गई। तो ये क्या बन गया? 16/20। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है 1.6 को भाग करना है 2 से। तो मैंने क्या किया, दशमलव हटाया, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, दशमलव के बाद यहाँ पर एक ही तो अंक है, तो नीचे मैंने एक जीरो लगा दी, तो ये बन गया 16/20। अब 16/20 का मतलब क्या है कि आपको 16 को 20 से भाग करना है। अब इसको सर आप एक दो बार प्लीज। देखो, 1.6/2। जब भी आपको दशमलव वाली संख्या को भाग करके, सॉरी, हाँ, दशमलव वाली संख्या को भाग करना है, तो आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले दशमलव को हटाना है। दशमलव मैंने यहां से हटा दिया, और दशमलव के बाद जितने अंक हैं, एक अंक है ना दशमलव के बाद, तो नीचे एक जीरो लगा दो। पहला काम दशमलव से को हटा दो, क्योंकि दशमलव के साथ आप भाग नहीं कर सकते इसको। जब भी आपको भाग करना होता है तो दशमलव के साथ आप इस संख्या को भाग नहीं कर सकते, तो हमें दशमलव पहले हटाना पड़ेगा। और जैसे भी मैं दशमलव हटाऊंगा, तो दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी नीचे हर में जीरो लगा दूंगा। तो ये बन गया 16/20। अब आपको 16/20 को सॉल्व करना है। तो इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप 16 को 20 से भाग कर दो। दूसरा तरीका, इसको थोड़ा क्या कर लो, सरल कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो मैंने आपको याद होगा जब भिन्न पढ़ाई थी, सभी बच्चों को याद है जब मैंने भिन्न पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि भिन्न को कैसे सरल करते हैं। बताओ, सबको याद है? जब मैंने आपको भिन्न फ्रैक्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको सिखाया था कि फ्रैक्शन को या भिन्न को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सरल करते हैं। तो ये भी एक तरीके का फ्रैक्शन है, भिन्न है। इसको मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है पहले। ठीक है, तो सिंप्लीफाई जो बच्चों ने वो क्लास नहीं की थी उनको मैं बता दूं, सरल करने का मतलब क्या है कि देखो, ये आपका है अंश, और ये आपका है हर। बटे के ऊपर वाला जो संख्या होती है वो अंश होती है, बटे के नीचे वाली जो संख्या होती है वो हर होती है। तो आपको क्या करना होता है, किसी एक संख्या से अगर अंश और हर दोनों भाग हो रहे हैं, किसी एक संख्या से, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो, किसी एक संख्या से अंश और हर अगर भाग हो रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं भिन्न को सरल करना। किसी एक संख्या से, जैसे 16 और 20 किससे भाग हो सकते हैं? 2 से। 16 और 20 दोनों किससे भाग हो सकते हैं? 2 से। तो 16 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 8, 2 8 16, और 20 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो आएगा 10। ठीक है, अब दोबारा 8 और 10 किससे भाग हो सकते हैं? 2 से। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो यहां जब मैंने इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरा ये बन गया 4/5। अब मैं सिंपल 4 को क्या करूंगा, 5 से भाग करूंगा। जब मैं 4 को 5 से भाग करूंगा, तो 4 तो छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है, तो भाग नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर एक जीरो लगाऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक जीरो लगाई, तो यहाँ पर आ गया एक दशमलव। ये भी मैंने सिखाया है, भिन्न को दशमलव में बदलना सिखाया था, याद करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाई। अब जो बच्चे रेगुलर क्लास नहीं करते उनको नहीं पता होगा मैंने कब सिखा दिया, जो बच्चे रेगुलर क्लास में आते हैं उनको पता होगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं।
तरीके बहुत सारे हैं। आप सीधा भाग कर दो 16 को 20 से, आप 8 को 10 से भाग कर दो, तरीके बहुत सारे हैं, आंसर आपका एक ही आएगा, किसी भी तरीके से कर लो। 40 कैसे आया? देखो देखो गुलशन, 4 5 से भाग नहीं हो सकता। आप क्या 4 को 5 से भाग कर सकते हो? 4 एक छोटी संख्या है, वो 5 से भाग नहीं होगी। तो जब 4 5 से भाग नहीं होगा तो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक जीरो लगा दी। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से एक जीरो लगा दी। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई है तो यहां पर एक दशमलव आ गया। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई है तो यहाँ पर क्या आ गया, भागफल में एक दशमलव आ गया। और अब मैं 40 को 5 से भाग कर सकता हूं, तो 5 अट्ठे कितना हो गया, 40 हो गया। और मेरा आंसर क्या आया, 0.8। और मैं 0.8 को क्या लिख सकता हूं, 0.8। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करके आंसर अपना क्या लेकर आया हूं मैं, 0.8। समझ में आया? बताइए, सभी लोगों को क्लियर है? और तरीके भी है इसके। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सरल मत करो, सीधा 16 को 20 से भाग कर लो, तब भी 0.8 ही आंसर आएगा। जीरो, ये जीरो कहां से आ गया? मैंने भी ऐसे ही किया था। ये जीरो कहां से आ गया काजल, आप ये पूछ रही है? देखो आ गया ना यही क्वेश्चन। मैंने जब ये चीज पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि आप लोग जरूर पूछोगे आगे जाकर कि सर ये जीरो कहां से आ गया। याद करो काजल, अगर आप उस क्लास में थे तो मैंने, चलो कोई बच्चा बताएगा इस चीज को, कोई बच्चा समझाएगा खुद से। किसी को याद है कि मैंने बताया था ये जीरो कहां से आई? कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा, हैंड रेज करो। कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस चीज को बताना चाहता है वो हैंड रेज करे। कौन बताना चाहता है? अच्छा, काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। चले ठीक है, तो अ, राम कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक ऑन करके बताइए काजल को कि ये जीरो कहां से आया। बताएंगे आप? सर ये जीरो है ना, उस वो पॉइंट के इधर है तो इसका कोई मतलब नहीं है जीरो का। हाँ ठीक है, आप ये भी कह सकते हो। और कोई बताना चाहता है? मोहम्मद कैफ, आप बताना चाहते हो? सर मैं बताना चाहता हूँ। ओके, आप बताइए। सर मुझे अपना, इसमें है ना फोर शिफ्ट डला हुआ है और इसको हमें जीरो डाल के फिर यहाँ पे पहले जीरो पॉइंट डालने से पहले हमें जीरो डालना पड़ेगा, इसलिए हमें जीरो डाल के फिर पॉइंट डाल के फिर एक डाल। ठीक है देखो, इन लोगों ने भी सही बताया है, लेकिन जो इसका असली मतलब है वो क्या है मैं आपको अलग से बता रहा हूँ दोबारा से। मैंने आपको जब दशमलव पढ़ाया था, याद करो, मैंने जब दशमलव पढ़ाया था तो मैंने कहा था दशमलव दो चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, दशमलव में क्या होता है, एक होती है पूर्ण संख्या और एक होती है दशमलव संख्या। ठीक है, अभी दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या क्या है, मैंने एक संख्या लिखी 15.423। इसमें 15 क्या है, यानी जो दशमलव से पहले जो संख्या लिखी होती है वो होती है पूर्ण संख्या, और जो दशमलव के बाद संख्या लिखी होती है वो होती है दशमलव संख्या। ये याद है सभी को? सभी को याद है, मैंने ये पढ़ाया था कि दशमलव संख्या दो भागों से मिलकर बनी होती है, पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या। अब जो दशमलव से पहले वाला भाग है उसको हम कहते हैं पूर्ण भाग या पूर्ण संख्या, और जो दशमलव के बाद वाला भाग है उसको हम कहते हैं दशमलव भाग। काजल समझने की कोशिश करिए मैं क्या बता रहा हूँ। दशमलव वाली संख्या जो है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक होता है पूर्ण भाग या पूर्ण संख्या, एक होता है दशमलव भाग या दशमलव संख्या। अब जो दशमलव से इधर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 15, इसको हम बोलते हैं पूर्ण भाग, और जो दशमलव के बाद वाला भाग है इसको हम बोलते हैं दशमलव भाग। अब अगर किसी संख्या में पूर्ण भाग नहीं है, अगर किसी संख्या में पूर्ण भाग नहीं है, जैसे मैंने लिखा 0.8, इसमें पूर्ण भाग नहीं है। पूर्ण भाग क्या होता है, जो दशमलव से पहले लिखा हो, जो दशमलव से पहले लिखा हो वो पूर्ण भाग होता है। लेकिन 0.8 में, 0.8 में या 0.8 में कोई पूर्ण भाग नहीं है। और जब भी किसी भी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, ध्यान से सुनो, जब भी किसी भी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम वहां पर जीरो लगा देते हैं। ये आपकी मर्जी है
कि आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन जब हम लगा देते हैं तो वो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। 0.8 अगर मैं लिख दूं तो इसमें क्या होगा, 0.8 मैंने लिख दिया और आपके जो सर हैं वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं। अब वो किसी तरीके से इस पॉइंट को उन्होंने नहीं देखा तो वो गलत कर देंगे। लेकिन अगर आपने 0.8 लिख दिया तो आपके सर को दिख जाएगा उनकी आंखों से कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। तो ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम 0.8 लिख देते हैं इसको। हमारा काम 0.8 से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.8 का मतलब क्या है कि पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, और जीरो भी क्या होता है, कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिए। तो जब अगर किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, उस पूर्ण भाग की जगह एक 0 लगा सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए काजल, समझ में आया? बाकी लोग भी बताइए। यस, सबको क्लियर है ये चीज कि वो 0 कहां से आई? हाँ, आप उसको समझो ना। ये काजल बोल रहे हैं कि अगर 0.48 होता तब भी 0 लगाते। हाँ, क्योंकि इसमें भी पूर्ण भाग नहीं है, इस दशमलव संख्या का भी पूर्ण भाग नहीं है, कुछ नहीं लिखा पूर्ण भाग पे। अगर पूर्ण भाग पे कुछ नहीं लिखा तो 0 लगा दो, तो 0.48 हो गया। इस चीज को आप ध्यान रखो ना। एक दशमलव संख्या मैंने लिखी 13.956, इसमें ये 13 क्या है, पूर्ण भाग, और ये दशमलव के बाद वाला भाग क्या है, दशमलव भाग। ठीक है। अब अगर मैं लिख रहा हूं खाली पॉइंट, मैंने क्या लिखा, खाली 0.8, तो इसमें है ही नहीं कुछ, पूर्ण भाग तो है ही नहीं कुछ। तो मैंने क्या किया, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर एक 0 लगा दिया, तो वो बन गया 0.8। तो 0.8 और 0.8 दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो ये है थोड़ा, ये मैंने आपको बताया था जब हम दशमलव पढ़ रहे थे। तो यहाँ वहां से आया क्या, 0.8। ठीक है। यस, ये वाला, ये जो 0 है ये मैंने इसलिए लगाई क्योंकि इसमें क्या है, इस दशमलव के आगे कुछ नहीं है। इस दशमलव के आगे अगर कुछ नहीं है तो मैं अपनी तरफ से 0 लगा सकता हूँ, यानी पूर्ण भाग नहीं है तो एक 0 लगा सकता हूँ। ठीक है। यस, तो ये चीज सबको क्लियर है। तो आज हमने सीखा कि दशमलव संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं और दशमलव संख्याओं को कैसे भाग करते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का। इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस, अब बात कर लेते हैं होमवर्क की।